हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम लोग बीएड 4th सेमेस्टर के अंतर्गत पोषण के विषय में अध्ययन करेंगे। पोषण क्या है? शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की जो ज़रूरत होती है उसे हम पोषण कहते हैं। आवश्यक तत्व का तात्पर्य है वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, खनिज लवण, जल इत्यादि। ये सभी पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। मुख्य रूप से पोषक तत्व तो 6 माने जाते हैं, परंतु वर्तमान समय में 50 से अधिक पोषक तत्वों की खोज की जा चुकी है जो इन्हीं 6 पोषक तत्वों से रिलेटेड ही होते हैं। आइए इस पोषण की जो है पोषण का अर्थ विस्तृत और व्यापक रूप से हम लोग समझते हैं। शरीर को स्वस्थ ढंग से संचालन करने के साथ साथ व्यवस्थित ढंग से वृद्धि और विकास के हेतु भोजन में तत्वों की जो आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पोषण या न्यूट्रिशन कहते हैं। यानी शरीर को स्वस्थ ढंग से संचालन करने के साथ साथ व्यवस्थित ढंग से वृद्धि और विकास हेतु भोजन में जिन आवश्यक तत्वों की ज़रूरत होती है, जो भोजन में आवश्यक तत्व की जो ज़रूरत होती है उसे हम पोषक तत्व कहते हैं। वो पोषक तत्व क्या हैं? उस पोषक तत्व को हम लोग वसा कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज लवण, जल कहते हैं। यानी शरीर को स्वस्थ ढंग से संचालन करने के साथ साथ व्यवस्थित ढंग से वृद्धि और विकास करने के लिए भोजन में जिन आवश्यक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। वे आवश्यक तत्व यही हैं: वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज लवण, जल इत्यादि। वर्तमान समय में इसकी संख्या जो है लगभग 50 से अधिक पोषक तत्वों की खोज की जा चुकी है, परंतु मुख्य रूप से 6 ही पोषक तत्व हैं। यह सामान्यतः पोषक तत्वों को हम लोग 2 रूपों में देखते हैं। एक स्थूल या मुख्य पोषक तत्व कहा जाता है, दूसरा कहा जाता है सूक्ष्म पोषक तत्व। जो स्थूल या मुख्य पोषक तत्व है उसे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, जल। क्योंकि ये जो है हमारे शरीर के गठन और शरीर के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। साथ में यह प्रत्यक्ष रूप से ऊर्जादायी होते हैं। ऊर्जादायी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा ये प्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो शरीर की गतिविधियों का संचालन के संग संग शरीर को गत्यात्मक क्रियाओं का संचालन करने के साथ साथ शरीर के स्वस्थ ढंग से अंग उपांगों के संचालन में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। इसीलिए जो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, वसा है और जल है, इस सबको हम लोग क्या करते हैं? ऊर्जादायी आहार भी कहते हैं या प्रत्यक्ष मूल तत्व भी इन्हें कहा जाता है, जो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ गत्यात्मक गतिविधियों में सहयोग करते हैं। वहीं अगर हम सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करें तो इससे हमारे शरीर के सूक्ष्माति सूक्ष्म अंगों का निर्माण होता है, जिसमें विटामिन्स और खनिज लवण ये मुख्य होते हैं। क्योंकि ये जान लीजिए, जो हमारे जैसे ऊतक हो जाए, अंगों का निर्माण जब होता है तो उसमें सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्वों की ज़रूरत होती है। वहाँ विटामिन्स और खनिज लवण की बहुत ज़्यादा या बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस प्रकार से अगर देखें तो जो हमारा पोषक तत्व है स्थूल रूप के रूप में भी जाना जाता है और सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में, दोनों की अपनी अपनी भूमिका है। दोनों ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें शरीर के निर्माण के साथ साथ सूक्ष्म संरचना के साथ साथ गत्यात्मक और क्रियात्मक गतिविधियों का भी संचालन और नियंत्रण और निर्माण होता है। तो जहाँ तक शरीर के गत्यात्मक, क्रियात्मक और वाह्य संचालन, वाह्य गतिविधियों की बात है, वहाँ तक स्थूल या मुख्य पोषक तत्व महत्वपूर्ण भूमिका में होता है। और वहीं जहाँ शारीरिक अंगों के या ऊतकों के निर्माण की बात आती है तो वहाँ पर पोषक तत्व महत्वपूर्ण भूमिका में होता है। परंतु दोनों जब एक साथ होते हैं तभी हमारा व्यवस्थित ढंग से वृद्धि और विकास होता है। दोनों एक निश्चित अनुपात में होते हैं, तभी हमारे शरीर का वृद्धि और विकास और हमारे शरीर की गत्यात्मक गतिविधियाँ व्यवस्थित ढंग से संचालित होती रहती हैं। अतः पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए
परम आवश्यक है। जब आदमी पोषक तत्वों की किसी प्रकार की कमी होती है तभी वह अस्वस्थ या बीमारी का शिकार होता है। यदि स्वस्थ ढंग से जीवन व्यतीत करना है तो हमें भोजन में विविधता रखते हुए पोषक तत्वों को पूर्ति करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि पोषक तत्वों का अर्थ आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।